नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले डीआई श्रृंखला का 3 वीडियो हमने YouTube पे डाल दिया है, जिसमें डीआई के हमने और टेबल के क्वेश्चन करा दिए हैं और बहुत ही आपको आसान तरीके से बताया गया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों, जो हम क्वेश्चन करा भी रहे हैं डीआई के, उसकी हम पीडीएफ उसी के साथ अपने टेलीग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पे हम व्हाट्सएप इन सब पे हम चैनल पे डाल भी दे रहे हैं। तो आप यूट्यूब देख के आप यहाँ से क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो आपका पेट का एग्जाम है, पेट का एग्जाम जो आपका लगा है, पेट का एग्जाम जो अक्टूबर में आपको डिसाइडेड है, इससे आपके टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने? 20 नंबर के। डीआई से कितने? 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी ग्राफ हो जाएगा और क्या हो जाएगी, आपकी टेबल हो जाएगी। टेबल इससे 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 नंबर के। तो ये बहुत आसान है, बस आप पेशेंस से थोड़ा पेशेंस रख के करिए। तो ये टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसको करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप बस पेशेंस से आपको करना है और इसकी बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिर्फ आप इसे अगर प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहें, यानी प्रैक्टिस इसकी करते रहें, तो अभी आपको क्वेश्चन आए या ना आए ज्यादा समझ में, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, जब एग्जाम में क्वेश्चन करने जाएंगे, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अपना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि लेखा चित्र का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये 5 कंपनियां हैं, ABCD, और इनके द्वारा अक्टूबर 2006 में रंगीन टीवी सेटों की मांग और उत्पादन, इसका ग्राफ दिया गया है। यानी कोई 5 कंपनी है ABCDE, जिनके द्वारा अक्टूबर 2006 में रंगीन टीवी के सेटों का उत्पादन किया जाता है और कितनी उनकी मांग होती है, वो इस ग्राफ में दर्शाया गया है। इस ग्राफ को देख के हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर देना है। तो चलिए प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न है पहला, कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है। कह रहा है कंपनी बी की मांग, कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है। तो एक चीज और जान लीजिए, जो ये ब्लैक से बना है ये मांग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मांग को। और जो ब्लू कलर से बना है ये आपके उत्पादन को दर्शाता है। किसे? ये उत्पादन को दर्शाता है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? मांग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कंपनी बी की मांग, कंपनी बी की मांग, कंपनी बी की मांग है कितना? 600 यूनिट, 600 यूनिट टीबी की मांग है। और कंपनी सी की मांग कितनी है? कंपनी सी की मांग कितनी यूनिट टीबी की है? 2500। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं, ये जो 2500 है, 600 का क्या है? करीब 4 गुना है, यानी 25%। 25% से थोड़ा ज्यादा है, यही है ना? थोड़ा ज्यादा है 25% से, मतलब कि ये लमसम 1/4 है, यानी कि 25% के आसपास है। अगर हम निकालना चाहें तो कितने के आसपास आएगा? 25% के आसपास आएगा। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 600 बटे क्या करते हैं? 2500 गुणे 100। अब इसे हम देखिए, वही हमने कहा ना, ये ऑलमोस्ट कितने के लगभग आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे? 1/4, मतलब कितना? 25% के एक आसपास आएगा, अप्रॉक्स। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में जब 25% के अप्रॉक्स आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा नहीं 14%, बी ऑप्शन भी नहीं होगा 20%, ऑप्शन सी छोड़िए, ऑप्शन डी देखिए। हम क्या कह रहे हैं? ये थोड़ा ज्यादा है, ये ऊपर वाले से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 1/4 से, यानी 25% से थोड़ा कम आएगा। ये 1/4 प्लस है, करीब थोड़ा ज्यादा है ना जब इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, ये लेकिन 25% से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, 25% भी नहीं हो रहा है, 25% से ज्यादा हो रहा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहीं से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से देख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो कैसे करेंगे? 00 से 00 कैंसिल, 25 से करना 25, 25 चौका 100। तो ये कितना आ जाएगा? 6 चौका 24,
24% आ गया। कितना आ गया? 24% इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी यहां से सॉल्व करके भी आपका आ गया। चलिए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 है आपका कि पांचों कंपनियों के कुल औसत उत्पादन और औसत मांग का अंतर कितना है। पांचों कंपनियों का कुल औसत उत्पादन और औसत मांग का अंतर हमें निकालना है। डिफरेंस कितना आता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 को। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? पांचों कंपनियों की कुल औसत उत्पादन, यानी कुल औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। कुल औसत उत्पादन, कुल औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। तो एक चीज जानते हैं, औसत का फार्मूला क्या होता है? सिर्फ यही फार्मूला आपको पता होना चाहिए, औसत का और ज्यादा कुछ नहीं। इसमें जो लगता है सिंपल फार्मूला लगता है और कुछ लगता नहीं है एक्स्ट्रा। जैसे औसत वाले जब एवरेज वाले क्वेश्चन करने जाएंगे आप, तो उस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम ग्राफ वाले क्वेश्चन, डीआई वाले क्वेश्चन करते हैं, तो सिर्फ यहाँ सिंपल सा फार्मूला लगता है जो औसत का फार्मूला होता है। औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे कितना होता है? कुल योग बटे जो संख्या होती है, जितनी संख्या होती है, जितने नंबर होते हैं, जो भी होता है। तो वही जैसे यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो ये उत्पादन हो गया 5 कंपनियों का। तो उत्पादन एक का 3000 है, एक का 600 है, 2500 है, 1200 है, 3300। तो इनको हम जोड़ लेंगे तो ये कुल योग हो जाएगा। और कितनी ये कंपनियां हैं? 1 2 3 4 5, इनकी संख्या कितनी है? 5। तो बटे 5 लिख देंगे। यही इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? उत्पादन निकालेंगे, औसत उत्पादन। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसका औसत उत्पादन देखते हैं। उत्पादन कितना कितना हो रहा है? उत्पादन क्या है? ब्लू कलर का है। तो एक उत्पादन कितना है आपका? 1500 है। दूसरा उत्पादन यहाँ से कितना है? 1800। बी कंपनी का उत्पादन है। सी कंपनी का उत्पादन कितना है? 1000 है। यहाँ हम 1000 लिख लेंगे। प्लस डी कंपनी का उत्पादन बताइए कितना है? डी कंपनी का उत्पादन 2700 है। कितना है? 2700 है। प्लस आपका ई कंपनी का उत्पादन 2200 बटे कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करिए। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 8 23 10 43 27। 43 27 आपका कितना हो जाएगा? 70 और 22 92, यानी टोटल कितना आ जाएगा आपका? 9200 आ जाएगा। 9200 बटे 5। अब चाहे यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो एक काम और करिए, उसका मान निकाल लीजिए। मान निकाल लीजिए। मान निकालने के बाद दोनों माइनस कर दीजिए, जो बड़ा होगा उससे माइनस कर दीजिएगा छोटे वाले को। माइनस करने के बाद फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यही सॉल्व कर लीजिए। यहां सॉल्व करेंगे तो आपका लंबा पड़ेगा, मुझे लग रहा है आप वहीं एक ही जगह सॉल्व कीजिए। चलिए तो हम यहां देख लेते हैं औसत मान। औसत मान देख लेते हैं। तो औसत मान में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मान देखिए कितना है। मान एक है आपकी कितना? 3000 प्लस 600 प्लस आपका 2500 प्लस आपका 1200 प्लस आपका 3300। जब इसे आप ऐड करें बटे कितना करेंगे? 5 करेंगे। जब इसे आप ऐड करेंगे, जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आप देखिए 3600 3600 हो गया। 2500 ऐड करेंगे 6100 हो जाएगा। और 12 ऐड करेंगे आप 7300 हो जाएगा। और 3300 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10600। कितना? 10600 बटे कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए ये आपका बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े वाले से हम क्या करेंगे? छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम अंतर देखिए अब निकालते हैं। अंतर, अंतर में क्या हो जाएगा? 10600 बटे 5 माइनस 9200 बटे 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे 10,000 में से 9,000 गया 1000 और 600 में से 200 गया 400, तो टोटल कितना आ जाएगा? 1400। 1400 बटे 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 दूना 10, यहाँ कितना हो गया? 40। 5 अट्ठे 40 और 5 इकन्नम, ये तो 5 रहेगा ही, तो कितना आ गया? 280। तो उनका जो औसत मांग और औसत उत्पादन,
इनका अंतर कितना आ रहा है 280। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन इसका सी, ऑप्शन सी में 280 है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 280। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंपनी ए बी सी के औसत उत्पादन और कंपनी डी ई के औसत उत्पादन का अनुपात निकालना है। यानी कंपनी ए बी सी इनके औसत और इन डी ई इनके औसत, इन दोनों के औसत का क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमें निकालना है, एबीसी का अनुपात निकालें किसके, उत्पादन का। तो कंपनी ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या निकालना है, उत्पादन का हमें औसत निकालना है, औसत। और फिर हमें इस किसके साथ इसका अनुपात करना है, कंपनी डी और ई के, यही तो करना है, डीई के उत्पादन के औसत का, डीई कंपनी डीई का उत्पादन का औसत, कंपनी डीई के उत्पादन का औसत, उत्पादन का औसत, ये हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, कंपनी ए बी सी के उत्पादन का औसत निकालते हैं। तो उत्पादन क्या है, नीला वाला है, तो नीले वाले में क्या, कंपनी ए का उत्पादन कितना है 1500, कंपनी बी के उत्पादन 1800 और कंपनी सी का उत्पादन 1000। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए का उत्पादन कितना है आपका 1500 है, बी का उत्पादन कितना है 1800 है, प्लस सी का उत्पादन आपका कितना है 1000, बटे कितना कर देंगे 3 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 3 कंपनियां हैं, इन्हीं का तो हमें अनुपात निकालना है, इन 3 कंपनियों का रेशियो। आपका डीई के उत्पादन का औसत निकालना है हमें। तो डी का उत्पादन कितना है आपका 2700 है, प्लस अब डी का उत्पादन कितना आ गया 2700, ई का उत्पादन कितना आ गया 2200, बटे कितना करेंगे 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 ही कंपनी है। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इसको और इसको ऐड करिए, देखिए कितना होगा आपका, हो जाएगा 15 18, कितना हो जाएगा 33 और 10 43, मतलब 4300 हो गया। कितना 4300 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर रेशियो आपका, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 27 और 22 आपका 49 हो जाएगा, 2 7 9 और 2 4 2 2 4, तो आपका कितना हो जाएगा ये 4900, बटे कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही कंपनियां हैं। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 2 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4300 गुणे 2 रेशो 49 गुणे 3, यही हो जाएगा ना। 43 गुना कितना हो जाएगा आपका 86, 43 गुना 86। तो अब देखिए ऑप्शन में 86 है, हाँ ये 85, ये 86, ये 86, 2 जगह है, तो मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन ए सही नहीं होगा और ऑप्शन डी, हमें इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है। हमें किस पे ध्यान देना है, इस पे और इस पे। तो देखिए यहां से तो हमारा 43 गुना 86 हो गया, लेकिन एक चीज और देखिए, इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 कितना होगा 27, तो मतलब इसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए 7, 7 से न कम होना चाहिए ना ज्यादा, 9 3 27। अब इन दोनों में देखते हैं किसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें 9 है, तो हमें इसे भी नहीं करना है, हमें यही आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन क्या हो गया बी, 86 रेशो 147, यही आंसर हो गया। यहां से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 43 गुना 86 रेशो 3 9 27 और 3 चौक 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी 147, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे समझ में, बस ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इतना तो कैलकुलेशन आप लोगों को आता ही होगा ना, कि ये ऐड कर सकते हैं और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा इसमें क्या है, आपने 3 वीडियो में पहले देख भी लिया है कि इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ना कोई विशेष फार्मूला ना कुछ।
फार्मूला भी आप लोगों को याद होगा। तो बहुत ही इजी होते हैं, बस इसे पेशेंस के साथ करना होता है क्वेश्चन को। और अगर आप पेशेंस से क्वेश्चन करते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही आसान है, ये टफ नहीं है। जो और मैथ है उसकी अपेक्षा ये टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। बस आप इसे आराम से सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात क्या है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि किस कंपनी का उत्पादन से अधिक मांग है, किस कंपनी की उत्पादन से अधिक मांग है। मांग कौन सी है? ब्लैक वाली। तो देखो कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं जिनकी मांग उत्पादन से अधिक है। तो एक कंपनी आपकी ए हो गई, इसकी भी क्या है? मांग उत्पादन से अधिक है। बी कंपनी की मांग उत्पादन से अधिक है? नहीं, क्योंकि ये 600 है इसका उत्पादन, इसकी मांग, और उत्पादन कितने का हो रहा है? 1800 का। तो सी पे देखिए, सी पे इसकी मांग 2500 है और उत्पादन 1000। तो आपकी एक कंपनी ए हो गई, दूसरी कंपनी आपकी क्या हो गई? सी हो गई, जिसका उत्पादन जिसकी मांग उत्पादन से क्या है? अधिक है। और उसके बाद डी कंपनी का देखिए, डी कंपनी में यहाँ पे मांग कितनी है? 1200 है, जबकि इसका उत्पादन कितना है? 2700। तो डी कंपनी भी नहीं है। ई कंपनी देखिए, इसकी मांग 3500 है और उत्पादन कितना है? 2200 है। तो मतलब एक दो तीन कंपनियां ऐसी हैं जिनका क्या है कि मांग उत्पादन से अधिक है। तो क्वेश्चन 4 को करने के लिए, यानी कि अधिक मांग वाली कितनी कंपनी है? अधिक मांग वाली आपकी 3 कंपनी आई। उसके बाद अब ये हमें देखना है कि इन 5 कंपनियों में जब 3 कंपनी की मांग उत्पादन से अधिक हो गई तो बची 2 कंपनी, और 2 कंपनी का फिर क्या होगा? उत्पादन जो होगा वो मांग से अधिक होगा। जैसे कंपनी बी का जो उत्पादन है वो मांग से अधिक है, और उसके बाद कंपनी डी का भी जो उत्पादन है वो मांग से अधिक है। तो अधिक उत्पादन वाली कितनी कंपनियां हो गई? अधिक उत्पादन वाली कंपनियां हमें देखना है। उत्पादन वाली कितनी कंपनियां हो गई? 2। इन्हीं दोनों का हमें रेशो निकालना है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस आप पेशेंस के साथ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन 2-4 बार आप पढ़िए। इसका एवरेज और ये सब ऐड करके आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मांग उत्पादन से अधिक है, और कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनका उत्पादन मांग से अधिक है। उन दोनों का रेशो निकालना है। तो मांग वाली कंपनियां जिनकी अधिक मांग है वो 3 कंपनियां हैं, और जिनका उत्पादन अधिक है वो 2 कंपनियां हैं। तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? 3:2। ये देखिए ऑप्शन में कहीं है, यहाँ पे क्या है? 2:3। तो यहाँ पे क्या है? उत्पादन से अधिक मांग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मांग वाली कंपनी कितनी है? 3 है। मांग वाली कंपनी 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है? उत्पादन वाला दे दिया है। तो यहाँ भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आप इसमें और इसमें, ए और डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, पर कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार आप ध्यान पूर्वक इसे पहले देख लीजिएगा कि कह क्या रहा है, नहीं तो आप क्या करेंगे? मांग का उत्पादन में कर देंगे, उत्पादन का मांग में, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका चौथे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? डी, 3:2। अब चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना है? कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना है? तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? कंपनी डी का उत्पादन देखेंगे। कंपनी डी का आपका उत्पादन कितना है? 2700 है, 2700 है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है? कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना है? कंपनी ए का उत्पादन कितना है? 1500। यही तो। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ये 1500 हो गया, कितना गुना है? गुना है, यही मतलब कि कंपनी डी का उत्पादन कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना है? तो कंपनी डी का उत्पादन बटे कंपनी ए का उत्पादन। तो ये किसका है?
बी का उत्पादन है और ये ए का उत्पादन है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 3×5 = 15, 3×9 = 27, तो ये कितना आ गया 9/5। अब इसे सॉल्व करिए। 9/5 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5×1 = 5, और उसके बाद नहीं जाएगा ना, 4 बचेगा हासिल, तो इसे आप पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद 0 ले लेंगे तो 40 हो जाएगा। 5×8 कितना हो जाएगा 40, 5×8 = 40, तो कितना 1.8 गुना। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। कितना गुना है कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन से 1/8 गुना। तो ये हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपके मैंने क्वेश्चन करा दिए। नीचे आप यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9565144676। आप इस पे मैसेज कर दीजिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ के साथ साथ आपको जीएस, करंट अफेयर, इन सब की पीडीएफ और डेली का आपका आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन, ये सब सारे आपको मिलते रहेंगे। और वहाँ पे मैं आप जो भी क्वेश्चन भी आपका हो तो आप ग्रुप में डाल के आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो। दोस्तों बस जय हिंद।